देखो जी, मैंने अभी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। माननीय अभय सिंह जी चौटाला के बेटे करण चौटाला के सामने, और सामने एक मंत्री जी के रिश्तेदार थे। तो मैंने बहुत बढ़िया फाइट दी और उन्होंने धनबल का प्रयोग करके करोड़ों करोड़ों रुपए दोनों जो उम्मीदवार लगाए, फिर भी मैं सिर्फ 500 वोटों से मैंने इलेक्शन लूज किया। और मैं 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ। मेरे पिताजी ने भी कांग्रेस की सेवा करी, कई पदों पर रहे, और मैं 1984 में मेरा पहला वोट बना था। उस टाइम से मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैंने नौकरी में रहते हुए भी कांग्रेस का एजेंट बन रहा था। अभी भी माननीय शैलजा जी के चुनाव में मेरे गांव में से 60 वोटों से कांग्रेस जीती थी। एक आधा बारह छोड़ के सन 1977 में भी मेरे गांव में कांग्रेस 21 वोटों से जीती थी। उसके बाद में पंचायत चुनाव हुआ, उसमें भी मेरे पिताजी 21 वोटों से चुनाव जीते थे। 15-20 सालों से आप अच्छी मेहनत कर रहे हो और पिछले एक साल से आप कंटिन्यू गाँव गाँव में जा रहे हो, गाँव का दौरा कर रहे हो, ग्रामीणों से मिल रहे हो। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है। लोगों की आवाज है भी आप कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई करो। मैंने टिकट के लिए अप्लाई कर दिया और आगे हाईकमान की मर्जी है। मैं हकदार हूँ और मैं 36 बिरादरी मेरे साथ है, मेरे पिताजी के साथ भी। मेरे पिताजी ने कभी जात पात की राजनीति की नहीं की और मैं भी जात पात की राजनीति नहीं करता। मैं जहाँ भी कांग्रेस का प्रोग्राम होता हूँ, हर प्रोग्राम में जाता हूँ। मैं ना कोई गुटबाजी में पड़ता। जहाँ गांव में अगर कोई भी कांग्रेसी आए, उसकी कुर्सी डालने का काम, उनकी सेवा करने का काम मैं और मेरा परिवार करता है। अगर कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा करती है, आपको टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, तो क्या आप जीत दर्ज करके उनको जरूर डालने का काम करोगे? बिल्कुल 100% जीतूंगा मैं, लोगों के 36 बिरादरी के साथ से। क्या विकास करवाओगे रानिया का? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता नशे को खत्म करना, नंबर 2 पानी की समस्या है, और किसानों को साथ लेके, युवाओं को साथ लेके, और सबका साथ और सबका विकास मैं करूंगा। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा बिल्कुल 100% झूठा है। यहाँ के मौजूदा विधायक चौधरी रणजीत सिंह और बिजली मंत्री भी रहे हैं, लेकिन लोगों की शिकायतें भी रानिया का विकास की बजाय उनको नरक में धकेलने का काम किया। क्या मंत्री जी की शुरू से आदत है जी झूठे मुकदमे बढ़ाना। अभी मैं कल सादेवाड़ा गांव में गया था, वहां भी एक वो सरदार जी थे, उनका नाम तो मेरे को पता नहीं है, उनके बेचारों को चोट लगी, उन पे मुकदमा बना दिया, बुद्ध सिंह के परिवार पे। और इसी तरह 2-3 भुगत भूखी मेरे गांव में भी है। एक तो बेचारा फौज में लगे हुआ है, उसको भी झूठे मुकदमे में धकेलने की कोशिश करी, और उन पे वो बेचारे 4 दिन, एक परिवार के टाक परिवार है वो अंदर रह गए, उन पे बिल्कुल 100% झूठा मुकदमा बनाया। आप किस पार्टी से अपना मुकाबला मानते हैं? आईएनएलडी से मुकाबला होगा जी, और तो कोई है ही नहीं। बीजेपी से आपका कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी है ही नहीं रानिया में, क्योंकि किसानी का क्षेत्र है और बीजेपी को लोग नहीं चाहते। किसान वर्ग जो है बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता। विधानसभा में 90 सीटें हैं, 90 सीटों में से कांग्रेस कितने दे पाएगी? 70 पार जाएगी कांग्रेस। 70 पार जाएगी। यानी बीजेपी का जो आंकड़ा है, जो 75 पार का पीछे भी नारा दिया, आपकी बार भी कोई न कोई जुमलेबाजी का नारा देने वाले हैं, तो क्या वो झूठा साबित होने वाला है? बिल्कुल जुमलेबाजी में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं लोग। और 3 लाख बच्चे दर दर ठोकरें खा रहे हैं। अभी पहले कराया वो सीईटी, उसमें भी धांधली हुई, और यहाँ तक कि वहां एसएससी में 3 करोड़ रुपए नगद पकड़े। ये कहते हैं बिना पर्ची की खर्ची की सरकार है, और हम नौकरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीटेक करे हुए, एमफिल करे हुए बच्चे जो है वो डी ग्रुप की नौकरी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा 100%। तो 36 बिरादरी की आवाज बनकर आप गाँव गाँव जा रहे हो, आप भी कोई एक बढ़िया रैली या कोई जलसा करने का विचार है आपका? मेरा विजन है हर वोटर से मिलना। इसी तरह मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, ना मैंने जलसा कराया, ना जुलूस कराया, कुछ नहीं किया, और मैं हर वोटर से मिला, उसका दुख दर्द जाना, उनके अर्ज की, और मेरी अर्ज लोगों ने सुनी, और इतने धुरंधरों के सामने मैंने चुनाव लड़ा। मेरा हक भी बनता है। उस टाइम जो आज ये टिकटार्थी बने जात पात की बात करते हैं, तो 36 जात के बगैर कोई आदमी विधायक नहीं बन सकता। और वो आज जो उम्मीदवार बनने के फिराक में फिर रहे हैं, जो बरसाती मेंढक है,
वो इलेक्शन के दिनों में आ जाते हैं। पिछली बार भी वो पिछला जब चुनाव था उन्होंने यहाँ दफ्तर खोला, कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है, मैं किसी का नाम तो लेता नहीं, लेकिन जब मेरा चुनाव था जिला परिषद का वो लोग यहाँ से गायब थे, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। काफी दावेदार है कांग्रेस पार्टी में, 15 से 20 के लगभग दावेदार है, तो अगर कांग्रेस पार्टी किसी और को टिकट दे देती है आपकी वजह, तो क्या आप मैं तन मन धन से मदद करूंगा, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी यहाँ सिरसा के अंदर आए थे धन्यवाद दौरा करने के लिए, बहन शैलजा जी जीती थी, तो बहन शैलजा जी भी धन्यवाद दौरा करने के लिए, तो अलग अलग धन्यवाद दौरा किया, तो फूटता का माहौल नहीं है कांग्रेस में? बिल्कुल फूट नहीं है जी, ये मतभेद नहीं है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं। कांग्रेस एकजुट है। बहन शैलजा जी अब राहुल गांधी का संदेश ले गए, यात्रा कर रही है, कल हिसार में प्रोग्राम था बहुत अच्छा। अभी अब मैंने आज सुना है अभी 22 तारीख को माननीय दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ एलनाबाद, रानिया और डवाड़ी में पद यात्रा करेंगे। तो सब अलग अलग जा रहे हैं, एक ही विजन है कांग्रेस की सरकार लेना। हमारे सुनने में आया, वो कैमरा में लोगों ने बताया भी कि आपने एक कार्यकर्ता बनकर, नेता ना बनकर, कार्यकर्ता बनकर बूथ लेवल तक की आपने राजनीति की और बूथ के एजेंट भी रहे थे काफी बार। बिल्कुल, मैं काफी बार एजेंट रहा, अब की बार भी मैं शैलजा जी के चुनाव में चुनाव एजेंट था। और जब उनका पहला चुनाव था, जब उपचुनाव हुआ था स्वर्गीय दलवीर सिंह जी के देहांत के बाद, उस टाइम मेरा वोट सेकंड वोट था। उस टाइम भी आईएनएलडी की सरकार थी, उन्होंने बूथों पे कब्जा किया और एजेंट नहीं, हमारे को डंडे भी खाने पड़े। अगर जो कार्यकर्ता निराश है कांग्रेस पार्टी से या जिनके काम नहीं हुए, पीछे सरकार नहीं आई, काफी लंबा समय हो गया, तो उनको पार्टी से अवगत करवाया? बिल्कुल करवाया जी। पीछे 10 साल की सरकार में एक दिक्कत थी, माननीय जो अब मंत्री बन रहे हैं हमारे यहाँ, ये कांग्रेस में थे और इनका कांग्रेस का कल्चर नहीं है, तो जो मूल रूप से कांग्रेसी थे उनके खिलाफ उस टाइम में इन्होंने मुकदमे बनवाए और उनको परेशान किया। अब जो मूल कांग्रेसी है ना, वो इस मंत्री ने पहले भी तंग किए, अब भी तंग किए कर रहे हैं। ये इनका विजन है, इनकी एक ही राजनीति है, ये थाने की राजनीति करते हैं और ये करते हैं भी अगर गांव में झगड़ा फैलाओगे तो एक वर्ग तुम्हारे साथ आ जाएगा, एक खिलाफ होगा, लेकिन लोग इस चक्कर में आने वाले नहीं है। पहली बात तो बीजेपी इनको टिकट नहीं देगी, टिकट दे दी तो ये बुरी तरह आ रहे हैं। अगर बूथ एजेंट जो बनता है, बूथ एजेंट का काफी खर्चा लगता है, टेंट वगैरह, चाहे पानी, बैनर, झंडा डंडा, तो वो पार्टी की तरफ से कोई सुविधाएं मिलती है या अपने जेब से? बिल्कुल, मैंने अपने पल्ले से वर्करों ने सब ने मिलकर किया, सबको जहाँ यहाँ पोलिंग पार्टी है हालांकि उनको भी अच्छा खाना देना, ये तो हमारे परिवार की शुरू की मतलब